नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे इस लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लगातार आप सब लोगों के लिए इंग्लिश और राजस्थान की हिस्ट्री को लेके मेरे वीडियो लगातार आप लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत की थी पैसिव वॉइस की, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पैसिव वॉइस में हमने एक स्टेप पहले कर लिया है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस को मैं आपको टेंस वाइज टेंस किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलना सिखा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, यदि आपका वाक्य किसी भी सिंपल टेंस का हो, यदि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का हो, तो उस वाक्य को एक्टिव से हम पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, आप जरूर जाके उसको देखिएगा, ठीक है ना। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी एक्टिव वाक्य को चेंज करना है पैसिव वाक्य में, लेकिन आपका जो वाक्य है वो कौन से टेंस का होगा? कंटिन्यूअस टेंस का। सर जी, कैसे पता चलेगा कि वो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है? तो मैं सीधा सा आपको बता देता हूं कि आपके प्रेजेंट और पास्ट दो कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस आपको बनाने होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनवाया जाता आपसे। तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस की सीधी सी पहचान होती है कि जो भी आपके पास वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य के अंदर मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जुड़ी हुई मिलेगी। आ गई बात समझ में? दिए गए वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी जुड़ा हुआ आपको मिलता है तो वो वाक्य आपका कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब उस कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में हम लोग किस प्रकार से बदलेंगे, तो उसके लिए मैं आपको साधारण सा ट्रिक वापस बताता हूं, और वही ट्रिक आपने एक बार दिमाग में सेट कर लिया तो आपका वाक्य 100% सही होने वाला है। किसी प्रकार का कोई भी एरर उसमें नहीं आएगा। क्या करेंगे? कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, एक्टिव वाक्य है, उसको अपने को पैसिव में बदलना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है? 6 स्टेप काम में ले रही हूं। पहला स्टेप आपको क्या करना है? जो भी वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य से ऑब्जेक्ट को उठाओ और उस ऑब्जेक्ट को अपने को क्या करना है? सब्जेक्ट बना देना है। जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट पिक कीजिएगा और आगे लेके आ जाओ, उसको सब्जेक्ट बना दो। दूसरा स्टेप आपको काम में लेना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सर जी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो ये बहुत आसान सी बात है। आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब देखो क्या दे रखी है। ऑलरेडी आपके वाक्य में जो एक्टिव वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है। अगर वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको इन तीन में से कोई एक दी मिल गई, मतलब इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक दी मिल गई, तो इन तीनों में से ही वापस एक कोई आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। और यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब दी मिल गई वॉज वर में से कोई एक, तो वापस उत्तर में वॉज वर में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। समझा गई बात? इसके बाद तीसरा स्टेप आपको काम में लेना है, एक शब्द लगाना है, वो है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग, ठीक है। चौथा स्टेप आपको उठाना है और वो है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है आपको। आपके सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है उस आईएनजी को हटा के या उस आईएनजी फॉर्म को हटा के और आपको पैसिव वाले वाक्य में थर्ड फॉर्म बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपको काम में लेना है वो होगा अपनी तरफ से बाई लगाना है। और अंतिम जो स्टेप आपका रहेगा वो होगा दिए गए सब्जेक्ट को, या वाक्य में दिए गया जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप आप काम में ले लीजिए। यदि आपका वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है तो वो एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज हो जाएगा। मैं आपको लेके आ जाता हूँ एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल आपके पास सीधे से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सीता वॉज रीडिंग a novel. Sita was reading a novel. First of all, you have to identify the tense of sentence. ठीक है ना, पहला काम होता है सेंटेंस की आपको पहचान करनी है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। तो आपके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब कंटिन्यूअस का वाक्य है तो टूट पड़िए इन 5 स्टेप पर, कोई आपका वाक्य गलत नहीं हो सकता। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट देखिए क्या दे रखा है, मैन वर्ब आपकी रीडिंग है तो रीडिंग के बाद में आपके पास जो शब्द दिया हुआ है वो है ए नॉवल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको पिक करो, सब्जेक्ट बनाइए। ये बना दिया सर जी इसको सब्जेक्ट,
बन गया, ठीक है ना। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब के आपके पास दो पेयर मैंने बना के रख रखे हैं, ठीक है ना। कौन सा जोड़ा यूज करेंगे, तो पहले ऑलरेडी वाक्य में देखो, एक्टिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वॉज दे रखी है, तो निश्चित है कि या तो वॉज वापस आएगी या फिर वर आएगी। यहाँ आपका सब्जेक्ट अभी क्या है, ए नोवेल है। ए नोवेल है तो वो सिंगुलर है तो वापस आपको क्या करना है, वॉज ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। ये लगा दिया हमने सर जी, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। क्या लिखा आया है सर जी, रिपोर्टेड स्पीच भी समझाना, हाँ बिल्कुल समझाएंगे। आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो वीडियो है वो भी मैं, ये पैसिव वाले फटाफट हो जाए उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच भी मैं आपको समझाऊंगा। आपकी जो भी डिमांड है कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंग्लिश के A to Z टॉपिक आपको मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। हाँ, दूसरा स्टेप आपका हो गया। इसके बाद आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग, ये हमने लगा दिया बीइंग। चौथा स्टेप आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगानी है। वर्ब आपके पास देख के रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म वापस क्या हो जाएगी, रीड ही हो जाएगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको कहता है बाई लगाना है, ये हमने नेक्स्ट स्टेप बाई लगा दिया। और फाइनल स्टेप है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, सीता है, तो इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये शुरुआत से लास्ट में आ गई, आपका उत्तर हो गया सही, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज ईटिंग फूड इन हिज रूम। ये आपके पास कोई सेंटेंस दिया हुआ है। पहला काम, वाक्य की पहचान कीजिए कि क्या वो वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है या फिर नहीं है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ है, इसका मतलब वाक्य कंटिन्यूअस टेंस का है, पता चल गया। टूट पड़िए 6 के 6 स्टेप पर, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। पहला काम, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दे रखा है सर जी फूड, इसको सब्जेक्ट बना दिया। ओके, दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगानी है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है, तो वापस इज एम आर में से कोई एक आएगी। फूड इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आपको इज लगा देना है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, बीइंग लगाना है। ये हमने तीसरा स्टेप है बीइंग लगा दिया। इसके बाद चौथा स्टेप वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। वर्ब आपके पास ईट दे रखी है, ईट की जब थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ईटन। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको बाई लगाना है, ये हमने बाई लगा दिया। फाइनल स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट ही है, और ही सब्जेक्टिव केस को जब ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा सर जी। बाकी आपके वाक्य में क्या बचा है, इन हिज रूम, जो बच गया उसको लास्ट में एज इट इज रख दीजिए, आपका उत्तर हो गया सही। वाक्य चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, वाक्य चाहे पास्ट कंटिन्यूस का हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये 6 सब आपको स्टेप काम में लेने हैं। थोड़ी सी बारीकी ध्यान में रखनी है कि जब वापस पुनः आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो आपके एक्टिव वाक्य में दे रखा है, वही का मतलब उसी टेंस की। अगर इज एम आर में से कोई एक दे रखी है तो उत्तर में वापस इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगी, और वोज वर्ब में से दे रखी है तो वापस इन्हीं दो में से कोई एक आपके उत्तर में आएगी, ठीक है। बाकी ये आपका था कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से नेक्स्ट परफेक्ट टेंस के साथ में फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिएगा इजाजत, और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि आपको किस और टॉपिक की डिमांड है। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को जितना जल्द आगे आप शेयर करोगे, जरूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हाफ ईयरली एग्जाम 1 महीने पहले होने जा रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कैरिकुलम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अचानक लिया हुआ ये सरकारी डिसीजन है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो। तो कम से कम हम लोग ये 5-5 मिनट के वीडियो देख के, और हमारी जो स्टडी से संबंधित जो नुकसान हो सकता था उसको रोक सके, बच जाए। तो इसका फायदा हमें अकेलों को नहीं, सबको मिलना चाहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।